दोस्तों मैं आपको बता दूं, भाजपा चाहे सरकार में कितनी साल भी रह ले, उनकी खूबसूरती ये है कि वो लोगों से सवाल करते हैं। यहाँ पे कोई भी सत्ता में जो रहता है लोग उससे सवाल करते हैं, बट भाजपा का उल्टा है, वो सत्ता में रह के लोगों से सवाल करते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिहार में जाके वो सवाल कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं क्यों बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। इतना विकास हो जाता जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। क्यों हमारे युवाओं को, घर के बेटों को अपना गांव, अपनी धरती छोड़ करके यहाँ वहाँ अन्य राज्यों में जाना पड़ता है? क्यों उनको अपना परिवार छोड़ कर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दूसरों की बातें सुननी पड़ती है? अब आप ये समझ के देखिए दोस्तों, जो ये बात रेखा जी ने कही है, आखिर उस बात का जवाब कौन देगा? आखिर 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार किसकी है? भाजपा और जेडीयू की सरकार है ना। तो इसका जवाब कौन देगा? क्या ट्रम्प देंगे या राहुल गांधी देंगे? अब समझ के देखिए दोस्तों, 20 साल से मैडम जी की पार्टी बिहार में सत्ता में है, आखिर इस सब सवाल का जवाब कौन देगा? बल्कि उल्टा ही मैडम जी ये सवाल कर रही है कि वहाँ जो पलायन हो रहे उसका जिम्मेदार कौन है। अब ये सबसे ये पता चलता है कि बीजेपी से जवाबदेही की बात करो ही मत। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बिहार में जनता जाति पे वोट देती है, लेकिन दोस्तों इस बार मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है। बिहार के जो युवा है रोटी मकान रोजगार के ऊपर बात करने लगे हैं। इसीलिए मोदी जी को बिहार के लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग बेरोजगार मत समझो, आप तो रील्स बनाकर पैसे कमा ही रहे हो ना। रील्स पर रील्स बन रही है ना। बिहार के बहुत सारे युवा अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। पैसा कौन बना रहा है? बिहार का युवा नहीं बना रहा है, जियो का मालिक बना रहा है। फायदा तो आपने उसको दिया और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो। इसी बात को हमारे देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी कहते हैं पैसा सेठ बना रहे हैं, ना कि वहां की गरीब जनता बना रही है। दोस्तों बिहार का ये दशा है कि 35 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं उनसे लालू यादव के जंगल राज की बात करके डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको वही बता दूं, 20 साल से लेके 35 साल के बीच वाले जो एज के लोग हैं वो लालू यादव के सरकार को उतना देखा नहीं है और वो भाजपा से डरने के लिए तैयारी नहीं है। वो रोजगार, शिक्षा, मकान इस पे बात कर रहे हैं और इसीलिए भाजपा 20 साल बिहार में राज करने के बाद भी ये सवाल कर रही है कि बिहार में पलायन क्यों हो रहा है। अगर आज भी बिहार में भाजपा को ये बात करनी पड़ रही है तो ये बात बिल्कुल भी ही जाहिर होती है कि इनके पास कोई भी रोड मैप नहीं है। लालू यादव के जंगल राज से डराए हुए जो लोग हैं उस पे तेजस्वी यादव जी ये कह रहे हैं, उससे सुनना चाहिए दोस्तों। फैक्ट्री लगाई गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है क्या? हाथ उठा के बताइए, नुकसान किया है क्या? एक मौका मिलेगा ना, आप सब लोग अगर एक मौका दीजिएगा, हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। दोस्तों तेजस्वी यादव कहते हैं कोई कुछ भी कहे, क्या आज तक तेजस्वी यादव ने किसी का भी नुकसान किया है क्या? उन्होंने कहा एक मौका दीजिए, और ये बात ऐसे वो नहीं कह रहे, इस पे पूरा उन्होंने होमवर्क किया है। गैर यादव विष्णु और दलित समाज हमेशा उन लोगों को डराया जाता है कि तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो लालू यादव का जंगल राज आ जाएगा। वहीं पे तेजस्वी यही बात कह रहे कि तेजस्वी ने आज तक किसी का नुकसान किया है क्या? आरजेडी ने इस बार अपने चुनाव में जोश और आक्रामकता को कम किया है। जितना ज्यादा आरजेडी आक्रामकता के साथ बिहार में उतरेगी उतना ज्यादा यादव लोग भड़क जाएंगे। इसके लिए चुनाव आरजेडी और पूरा महागठबंधन बहुत ही साइलेंट से चुनाव लड़ रहा है। यहाँ तक खेसारी लाल यादव को दूध से नहलाया गया, इस चीज को महागठबंधन के बड़े नेताओं ने सही नहीं माना। महागठबंधन के जो नेता है इतना ग्राउंडेड चुनाव लड़ रहे हैं कि गले में जो गमछा डालकर वोट के लिए
ग्राउंड पर उतरते हैं उस तरह के किसी भी एक्टिविटी से वो लोग बच रहे हैं। कुछ 4-6 सीटों की फ्रेंडली फाइट छोड़ दिया जाए तो इस हिसाब से महागठबंधन की जो सीट शेयरिंग हुई है वो बहुत सही और अच्छी हुई है। दोस्तों, दलित और गैर यादव विष्णु को खोज कर टिकट दिए गए हैं। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, बिहार में महागठबंधन चुनाव जोश से नहीं होशो हवा से लड़ रहा है। दोस्तों, परिणाम क्या होने वाला वो तो अभी नहीं पता, बट जो रोड मैप महागठबंधन का दिखाई दे रहा है वो बहुत सही दिखाई दे रहा है दोस्तों। और यही कारण है नरेंद्र मोदी को पूरे ताकत से बिहार में उतरना पड़ रहा है। सुनने में आया नरेंद्र मोदी करीब 7 से 8 दिन बिहार में ही रहेंगे और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि आप इस समय नरेंद्र मोदी से जो कुछ करवाना चाहते हैं वो करवा लीजिए। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है बिहार में वोट जाति के आधार पर जाएगा, बट युवाओं में जो जोश, जो बदलाव की हवा दिखाई दे रही है वो काफ़ी कुछ होने वाला है। क्या आपको दोस्तों लगता है बिहार में बदलाव हो सकता है? आपके राय कमेंट में जरूर ड्रॉप करें। मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।